राहुल गांधी ने आंदोलन की कमान फाइनली अपने हाथों में ले ली। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की दंदनाते हुए आज वो ओम बिरला के कमरे में पहुंचे, कमरे में घुसे और वो चमचागिरी पकड़ ली रंगे हाथों, जिस चमचागिरी ने इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम को नेस्तनाबूद कर रखा है। दूसरी तरफ मोदी जी की तस्वीरों पे चप्पल और कीचड़, और इतना ही नहीं, आज पार्लियामेंट में और उच्च सदन में भी, राज्यसभा में भी एक गजब का नजारा देखने को मिला। मतलब स्टूडेंट शब्द सुनते ही उपराष्ट्रपति भाग खड़े हुए, कुर्सी छोड़ दी और निकल लिए। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि कल के सीजेपी के 3 रत्नों पे हमने बात की थी, चौथे रत्न की भी खूब चर्चा हो रही है, यानी विजेता दाहिया की। तो फिर राहुल गांधी को कमान क्यों संभालनी पड़ी? हालांकि राहुल गांधी पहले से लगातार छात्रों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार आंदोलन कर ही रही है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आपको आज राहुल गांधी ने क्या किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या किया, उस तरफ लेकर के चलूं, या कांग्रेस क्या करने जा रही है उसके बारे में बताऊं, खबरों की तरफ चलूं, उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर जिसे देखकर मुझे जलियांवाला बाग की भी याद आई और हिटलर की भी याद आई। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, जरा गौर से देखिए। चप्पल, सैंडल, जूते सब पड़े हुए हैं। जिनके चप्पल हैं, जिनके जूते हैं, पता नहीं उनके ऊपर कितनी लाठियां पड़ी हैं। मतलब हालात ये कि वो अपने चप्पल जूते तक पहन नहीं पाए, या फिर उनके पैरों से निकल गए और वो नंगे पैर दौड़ते रहे होंगे बच्चे। बस गोली नहीं चली, बस गैस चैंबर नहीं था, लेकिन उन बच्चों के मन में लोकतंत्र की जो छवि थी, कल उसे कुछ इसी तरीके से कुचला गया। देश के दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर। लिहाजा मैंने कहा था यह तस्वीर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक नमूने को और देख लीजिए। हमने अभिजीत दीप के कल ट्रक में बैठे थे, वो आपको दिखा दिया था। सेफ होकर के बैठे थे, उनके सामने लाठियां पड़ रही थी, माइक पे चिल्ला रहे थे, नेतागिरी झाड़ रहे थे, नेता बन रहे थे। बाकी के दोनों रतन यानी कि आशुतोष राका और सौरभ दास, वो दोनों कहां थे? तो जवाब है, वो दोनों पहुंच गए जेपी नड्डा के यहां सेटिंग करने, मीटिंग करने, अब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं सब। लेकिन तीसरा रतन यानी कि विजेता दाहिया क्या कर रहा था? आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है, आपने देखी होगी ये वीडियो। विजेता दाहिया को लोगों ने पकड़ लिया घूमते हुए, सवाल पूछे। जब इन बच्चों ने पूछा कि आपने हमें बुला लिया, आप गायब हो, तो एक शब्द नहीं बोल पाया, वहां पे एक शब्द नहीं बोल पाया। और उसके बाद रात में गाड़ी में बैठ के बर्गर खाते हुए एक वीडियो जारी करता है और मुंह चिढ़ाता है, और कितनी गैर जिम्मेदाराना बात इस व्यक्ति ने करी है। छात्र इन जैसों पे भरोसा करके आए थे, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात करी है इसने, सुनिए एक बार। मैंने बर्गर क्यों खाया? आज का ये बड़ा मुद्दा है।
तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या, ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। सुना आपने, मैं बर्गर क्यों खा रहा हूं, आदमी बर्गर क्यों खाता है, तुमने क्या मुझे इलेक्ट किया है, मैं क्या नौकरी कर रहा हूं, इस तरीके की बातें। अरे तो तुमसे किसी ने यह कहा था क्या कि तुम जिम्मेदारी लो? कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है या समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो उसके नेता खुद सामने रहते हैं, लाठियां खाते हैं, वाटर कैनन की मार झेलते हैं। लेकिन तुम लोग तो वीवीआईपी कल्चर के लोग हो, छिपे बैठे हो, अपने ऊपर लाठी ना पड़े, और तुमने ये करके इस देश के छात्रों को पिटवाया। हालांकि अब सीजेपी के रत्नों पर, नवरत्नों पर जितनी बात की जाए उतना ही कम है। इन्होंने अपना चेहरा कल की तारीख में दिखा दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब जरा संसद की तरफ चलते हैं। हालांकि एक अपडेट और भी है, वो भी आपको बता दूं। आज की तारीख में राहुल गांधी अस्पताल पहुंचेंगे, राम मनोहर लोहिया, और वहां पर कल के प्रोटेस्ट में घायल जो छात्र हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से तमाम छात्रों के लिए जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आए हैं, जिनके पास ठहरने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने कंधों पर भी उठा रखी है, तमाम गुरुद्वारों ने भी उठा रखी है, तमाम निजी संस्थाओं ने उठा रखी है। उसी तर्ज पे कांग्रेस ने भी यह जिम्मेदारी उठा रखी है। हेल्पलाइन नंबर कांग्रेस ने भी जारी किया है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी आज सुबह सुबह, आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट है राहुल का, वो देख लीजिए। इसके बाद राहुल को सुनाऊंगा भी कि चमचागिरी कौन सी पकड़ी गई। राहुल गांधी आज सीधे पहुंचे ओम बिरला के कमरे में सांसदों को लेकर अपने साथ, और ये जो डेलीगेशन गया राहुल के साथ, इसमें धर्मेंद्र यादव भी शामिल थे, इसमें शिवसेना यूबीटी के सांसद भी शामिल थे, और इन लोगों ने एक ही डिमांड करी, राहुल ने एक ही डिमांड करी इस देश के एलओपी ने, कि बाकी सारी बातें बाद में होंगी, फिर कभी होंगी। आज की तारीख में हमें अगर बहस चाहिए तो फिर कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई, हमें उस मुद्दे पर बहस चाहिए। दिल्ली पुलिस की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई, इस पर बहस चाहिए। और राहुल जब पहुंचे, ओम बिरला को यह बात बताई, अपनी चिट्ठी उट्ठी सौंपी, तो बाहर निकले राहुल, पत्रकारों ने पूछा कि आप ओम बिरला साहब के पास गए थे, क्या बात हुई? तो राहुल ने बाहर निकलते ही ना आओ देखा ना ताओ, सीधे तौर पर ओम बिरला की जो चमचागिरी पकड़ी थी ना उन्होंने, उसकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। राहुल को सुनिए अब राहुल क्या बता रहे हैं। स्पीकर के पास गए हम, एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सुना आपने, देश का नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि हमें इस मुद्दे पर बहस चाहिए, तो ओम बिरला कह रहे हैं हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। अरे स्पीकर आप हैं, सबसे ऊंची कुर्सी आपकी है, आप कहिए ना कि आप बहस कराओगे कि नहीं कराओगे, सरकार से पूछना पड़ेगा क्या? क्या मतलब है? आप डिसाइड कीजिए कि हां इस मुद्दे पर बहस होगी। और आप कहां से आते हैं पता है आपको ओम बिरला साहब? कोटा से। कोटा जो कोचिंग इंडस्ट्री का हब है, कोटा जहां पे कई छात्र अपने सुनहरे भविष्य का ख्वाब लेकर जाते हैं, तैयारियां करते हैं, उस कोटा से आने वाले ओम बिरला आज लोकतंत्र का अगर जो चिढ़ हो रहा है, लोकतंत्र की तमाम मर्यादाएं
अगर तार तार हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार ओम बिरला कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लोकसभा में ओम बिरला साहब बैठे तो सब ठीक है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी कुछ हुआ, लेकिन राज्यसभा में जो कुछ हुआ उस तरफ चले उससे पहले लोगों के मन में कितना गुस्सा है वो समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, मोदी जी की तस्वीर है, उसपे कीचड़ लगा पड़ा है, लोगों ने कीचड़ लगा दिया, कीचड़ मल दिया। रुद्राभिषेक कीचड़ से मोदी जी का। एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, वो भी देखिए आपने, चप्पल पड़ रहे मोदी जी की तस्वीर को। तो इस तरीके का आक्रोश जनता के मन में है। अब जरा राज्यसभा की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे आज बोलने के लिए खड़े हुए और मतलब 40 सेकंड में उपराष्ट्रपति जी 40-50 सेकंड सुन नहीं पाए, चले गए उठ के, हाउस एडजर्न कर दिया। धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो, और क्या बोलना है बोलो। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे और हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बौखला गए, जैसे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के भीतर कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई उस पर अपनी बात रख रहे थे। 40-50 सेकंड के अंदर हाउस एडजर्न कर दिया गया। यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय ने भी कहा कि देखो ऐसा है, हम वंदे मातरम बिल पे चर्चा करेंगे, हम बाकी बिलों पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए थोड़ी बैठे, उस पर कोई चर्चा वर्चा नहीं होगी। अब पता नहीं ये पर्चे कहां से आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं आपको पता है, सेवा तीर्थ मेवा तीर्थ नामकरण जो हो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में बेहद भयावह हैं, बेहद डरावनी है। और आज की तारीख में राहुल यदि इस आंदोलन की कमान अब संभालने जा रहे हैं, और उन्होंने पहले से भी संभाल रखी है, ये शब्द शायद गलत है कि संभालने जा रहे हैं, लेकिन हां सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट है इसमें अब राहुल की निर्णायक एंट्री हो गई है। और ये सीजेपी का प्रोटेस्ट अब नहीं रहा है, ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन इस देश के करोड़ों छात्रों का है, इस देश के भविष्य का है, और उसकी जिम्मेदारी इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने अपने कंधे पर बहुत पहले से उठा रखी है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।